गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, हम बच्चे हैं तो क्या। तो आज बच्चे हम उसका बैक एक्सरसाइज मैं आपको करवा रही हूँ, जो आपने फिर अभी बुक पर करना है। ठीक है, तो चैप्टर आपको आई होप समझ में आ गया होगा। तो देखिए बेटे, सेकंड पार्ट आपका है जो आपको नज़र आ रहा है। कविता के अनुसार रिक्त स्थान भरिए। हम बच्चे हैं तो क्या, हम डैश बदल कर छोड़ेंगे। तो पहली ब्लैंक में आपका क्या आएगा, हिंदुस्तान बदल कर छोड़ेंगे। खुद मिट जाएंगे या ये सब डैश बदल कर छोड़ेंगे। क्या, सामान। ठीक है, ये सारा सामान बदल कर छोड़ेंगे। हम नई क्रांति के दूत, पुराने गान बदल कर छोड़ेंगे। ठीक है, गर ना हुआ तो ये सचमुच तीर कमान बदल कर छोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे आपके कविता के मिलान करना है। इसमें कौन से शब्दों को किसके साथ उन्होंने वर्णन किया गया है, वो उसके अकॉर्डिंग हमने इसको मिलान करना है। दासी, यहाँ पर बेटे मुश्किलों को कहा गया है, तो दासी के साथ मुश्किलें आएंगे। खिलौने के साथ को बेटे आंधी तूफान कहा गया है, तो आंधी तूफान के साथ मैच करेंगे। बिछोना यहाँ पर बर्फ़ से ढके पहाड़ को कहा गया है। बिगुल यहाँ भूचाल को कहा गया है, और बच्चे यहाँ पर क्रांति के दूत हैं। ठीक है बेटे, तो ये आपने करना है। उसके बाद बेटे नेक्स्ट आपकी है एक्सरसाइज। यहाँ पर बेटे पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं, जैसे दुनिया। दुनिया का अर्थ होता है बेटे जगत या संसार। भगवान का ईश्वर और खुदा। उसी प्रकार पहाड़ का पर्वत और गिरी। चांद का शशि और मयंक। घर का गृह और सदन। ठीक है, तो ये बेटे आपने करने हैं। उसके बाद इस कविता में द्वंद्व समास के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। द्वंद्व समास का बेटे एक ही उदाहरण होता है कि उसमें दो शब्द जो होते हैं उसके बीच में हाइफन शब्द का प्रयोग होता है, जिसको हम द्वंद्व बोलते हैं। ठीक है, ऐसे शब्द जो एक दूसरे के साथ ही बोले जाते हैं और उनका आधार बन जाता है, जैसे आंधी और तूफान, गलिया बाज़ार, तीर कमान, इसी तरह रोटी कपड़ा। ठीक है, तो ऐसे शब्द होते हैं जिसको हम क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। नेक्स्ट बेटे आपके दिए हुए हैं कि इनको निर्देशानुसार इनके काल बदल कर लिखने हैं। तो पहला है, हंसी से दूर हुए लोगों को हम हंसी देंगे। तो बेटे इसका वर्तमान काल होता है देते हैं, हम हंसी देते हैं। इसी तरह आंधी तूफान हमारे खिलौने होंगे, आने वाला समय होंगे, हम उन्हें चांद देते थे। ठीक है, भूतकाल। सबको एक जैसी सुविधाएं दी गई हैं या दी जा रही हैं। बालक अपने माता पिता से शिक्षा लेंगे। तो बेटे इसके अकॉर्डिंग जो मैंने आपको सर्कल किए हैं, आपने भी इसी प्रकार सर्कल करके उसके आगे वही शब्द लिखने हैं। नेक्स्ट है, फ और ज के प्रयोग वाले 3 शब्द बताने हैं बेटे जिनके पैर में बिंदी होती है, जैसे फैसला, सफ़ेद, फौज। उसी तरह मजबूर, मजबूर, जहाज़, ज़रूर। ठीक है, उस प्रकार बेटे नेक्स्ट आपका है, गुणवाचक विशेषणों की पहचान करो। गुणवाचक होता है बेटे किसी की विशेषता बतानी, उसके गुण बताने। तो पहला है साहसी, कायर और प्यारा। तो ये बेटे आपके गुणवाचक विशेषण हैं, इसको आपने सर्कल करना है। ठीक है बेटे, तो ये वाला वर्क आपने बुक पर करना है। इसके अतिरिक्त बेटे आपको आज क्वेश्चन आंसर भी भेज रही हूँ, जो आपने फेयर कॉपी पर करने हैं। छोटे प्रश्न उत्तर और बड़े प्रश्न उत्तर, और इसमें से बेटे आपको जो चीज़ समझ में नहीं आएगी वो मुझसे पूछ सकते हैं। और इस चैप्टर का बेटे मैंने वीडियो पहले भी भेजा हुआ है, तो आप उसको भी एक बार देख लेना। जिनका मिस हुआ है यूट्यूब पर आपको मिल जाएगा, तो वो आपने अच्छी तरह करना है। ठीक है बेटे, सो आज के लिए इतना ही है। क्वेश्चन आंसर डू ऑन योर फेयर कॉपी एंड बुक वर्क should be done in your book. Okay, thank you बच्चे।